नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या मृतात्मा हमसे संपर्क कर सकता है क्या? क्या आपको पता है मरे हुए आदमी की चीज़ें अपने पास क्यों नहीं रखनी चाहिए? कोई अगर मृत व्यक्ति है तो वो हमसे किस तरह से संपर्क स्थापित करता है? कौन से माध्यम होते हैं जिनसे वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमें कंट्रोल कर सकता है? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमें जो नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा और मृत व्यक्ति का संबंध आ सकता है? क्या मृत व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है क्या, और अगर किया जा सकता है तो कौन से तरीके हैं? ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में ही विशिष्ट प्रकार के वस्तुओं से और व्यक्तियों से हमारे साथ वो मृतात्मा किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, या सच में ये चीज़ें होती है या नहीं होती है, ये सारी चीज़ों का उत्तर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो मैं इस वीडियो में एक ऐसा भयंकर अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से एक आदमी मरते मरते बचा, किसी जीवित व्यक्ति की वजह से नहीं बल्कि किसी एक मृत व्यक्ति की वजह से। तो ये अनुभव अत्यंत चित्तथरारक है और हमने खुद का अपनी आंखों से देखा है, और वो आदमी मरते मरते बचा है। तो उसी की ज़मानी आप बीती ये उन्होंने हमें खुद सुनाई थी, ये आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो ये घटना हमारे जो गुरुवर थे उनके समय की है। वो जब उनके जो शिष्य थे उनको जो वो गाइड करते थे, तो उसमें से कई एक बुज़ुर्ग थे। वो हमारे जो गुरुजी थे वो उनके अच्छे परिचित थे। तो हम जब साधना मार्ग में नए थे तो हम उनके यहाँ पे ठहरे हुए थे। तो हुआ ऐसे था कि जहाँ से हम जा रहे थे वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें बहुत सारे लोगों को सुनाई देती थी। जैसे कि अचानक किसी का साइड से जाना, या फिर अचानक किसी आदमी को वहाँ पे गिरे हुए देखना, और प्रत्यक्ष जाकर जब हम देखते थे तो वहाँ पे कोई नहीं रहता था। तो ऐसी अचानक से बहुत सारी भयंकर घटनाएं हम आजू बाजू देख रहे थे। तो उस वक्त तो साधना मार्ग में नए थे, इसलिए इन चीज़ों से हमें भी थोड़ा थोड़ा डर लगता था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये चीज़ें दिखना भी बंद हो गया, और ये किस तरह का आभास होता है या बाकी चीज़ें होती है, ये धीरे धीरे समझ में आने लगा। परंतु हुआ एक दिन ऐसे कि हम एक रास्ते से जा रहे थे, हम 4-5 लोग। तो वहाँ बीच में हमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति मिले। उन बुज़ुर्ग व्यक्ति ने हमें वही एक दूर स्थान था उसका पता पूछा। तो हमने सोचा कि ये तो तकरीबन आधा घंटा है, तो ये बुज़ुर्ग व्यक्ति अकेले कैसे जाएंगे, तो वहाँ तक हम उनको छोड़ के आते हैं, ऐसा हमें लगा मन में ही। तो इसके लिए हमने उनको बोला सॉरी। तो उनको हमने बोला कि एक काम कीजिए, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, हम चलते चलते जाएंगे। तो उसके बाद हम उनको बहुत दूर तक छोड़ने के लिए चले गए। तकरीबन 20 या 25 मिनट के बाद वो जो बुज़ुर्ग थे वो एक घर के यहाँ पे रुके, और उन्होंने बोला कि मैं अंदर जाकर आता हूँ, यहाँ पे हमारे पहचान वाले लोग रहते थे। लेकिन उस जगह की एक आश्चर्यकारक चीज़ थी कि उस घर में आगे या पीछे कोई भी 5 किलोमीटर के एरिया में एक भी घर नहीं था। तो हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर तक ये एक ही घर है, ये कैसे? तो ये विचार हमारे मन में आया, परंतु हम अपनी कुछ बाकी की चीज़ों में उलझे हुए थे। तो इसलिए हम थे और हमारे दो या तीन गुरु बंधु थे, ये सब हम हमारी चर्चा में लगे रहे। तो बहुत देर हुई, लेकिन वो वृद्ध आदमी वहाँ पे वापस बाहर नहीं आया। तो हम में से एक कोई देखने के लिए गया। तो उन्होंने दरवाज़ा वहाँ से खोलते ही वो अचानक से अस्वस्थ हो गया। वो कुछ भी बोलना कुछ चाहता था, परंतु वो बोल नहीं पाया, और वो डर के वापस आ गया। तो फिर मैंने पूछा कि ये क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि अरे आप अंदर जाकर देखिए, क्या हो वहाँ पे कुछ भयंकर मुझे लग रहा है। तो उसके बाद मैं भी अंदर गया। तो अंदर पूरा का पूरा अंधेरा था, कुछ भी आगे दिख नहीं रहा था। और अचानक से मैंने देखा कि अचानक से कहीं से प्रकाश आया, और उस रूम में कोई भी नहीं था। तो मैं भी थोड़ा डर गया और हम वहाँ से वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद हम जब गुरुजी के यहाँ गए, तो गुरुजी ने हमें बोला कि क्या हुआ, आप सब लोग इतने घबराए क्यों हो? तो उनको जो भी घटना हुई वो बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, आप यहाँ से वापस जाओ और उसी स्थान पर देख लो वो घर कैसा है, क्या है, वहाँ पे कौन रहता है, या फिर क्या उस घर की हालत है।
तो हम जब वापस आए तो हम सब इतना डर गए थे, क्योंकि वही वहाँ पे एक भी घर नहीं था, वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो फिर वो आदमी कौन था, वो किस घर में गया, हमें ये सब चीज़ें क्यों दिखाई दी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोच रहे थे। तो वापस आए तो हमारे जो गुरु थे वो कहीं पे चले गए थे, वो एक हफ्ता भर वापस नहीं आने वाले थे, ऐसा हमें बाकी के लोगों ने कहा। तो फिर जिनके घर में हम रुके थे उन सब ने शाम को खाने के बाद हमें बुलाया और बिठा कर पूछा कि आपको क्या अनुभव आया, क्या हुआ क्या नहीं, उनको सारी चीज़ें मैंने बताई। तो फिर उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि क्या तुम उस पेड़ के नीचे हमेशा बैठते हो। तो मैंने बोला हाँ, मैं उस पेड़ के नीचे हमेशा बैठता हूँ और वहीं पे साधना भी करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो एक काम करो, इसके बाद उस पेड़ के नीचे मत बैठना। इस तरह की कुछ बात उन्होंने बता दी और वो विषय पूरा का पूरा वहाँ पे रुक गया। परंतु उन्होंने उस वृक्ष के नीचे बैठने से मुझे क्यों मनाही की, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर भी एक दो बार मैं वहाँ पे जाकर बैठा, परंतु मन में ख्याल आया कि ये ज्ञानी पुरुष है तो इन्होंने बताया है तो वो बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं दूसरी जगह पे बैठने लगा। एक दिन कोई वहाँ पे नहीं था, ये देख कर उन्होंने मुझे बताया कि तुमने जिस आदमी को देखा था वो आज भी इसी पेड़ पर लटकता है। तो मैं डर गया कि ये लटकता क्यों है। तो उन्होंने बोला था उस आदमी ने इसी पेड़ के नीचे आत्महत्या की थी, इसलिए आज भी वो तुम्हें दिखाई देता है और तुमसे बोलता बात करता है। तो तुमने उनको कितनी बार देखा है। तो मैंने बोला उन्होंने बात तो पहली बार ही की थी, परंतु जब भी मैं वहाँ पे ध्यान साधना करता हूँ उसके बाद वो हमेशा ही मेरे सामने से ही गुजरते हैं और मुझे मुस्कुराते हुए देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनसे दूर रहो। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारा वहाँ से जाना हुआ। जाते हुए हमारे एक गुरु बंधु ने वहाँ से कुछ चीज़ें ली थी, एक अच्छी डायरी ली थी और साथ में ही उनको एक अंगूठी मिली थी। वैसे हमारे वर्णाश्रम के हिसाब से ऐसी चीज़ें कोई भी लेना हमारे वर्णाश्रम के खिलाफ है, परंतु तब हम नए थे, सारी चीज़ें सीख रहे थे। तो उसने जो भी लिया वो उसको कुछ उसमें गलत नहीं लगा और हम गुरुदेव जहाँ थे वो वहाँ पे चले गए। गुरुदेव ने आने के बाद पूछा उस घर में कोई नहीं था या फिर घर ही नहीं था। हमने बोला कि गुरुदेव वहाँ पे घर ही नहीं था। तो फिर वो हंसने लगे और आगे सारी चीज़ें जान जाओगे ऐसा उन्होंने बोला। और फिर वो विषय वो वहीं पे समाप्त हो गया। फिर हमने 2 दिन बाद उनको पूछा कि गुरुदेव क्या मरे हुए आदमी को देखना या फिर बाकी सारी चीज़ें होना या मृतात्मा से संपर्क होना क्या संभव है। उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, मृतात्मा और हम में फ़र्क ही क्या है, सिर्फ ये शरीर का। ये शरीर को निकाला जाए तो हम में और मृत आत्मा में कुछ भी फ़र्क नहीं रहता। इस तरह से बात उन्होंने हमें बताई। फिर उसके बाद अचानक से हमारे जो गुरु बंधु थे वो रात में 1-2 दिन में उठने लगे और उठकर कुछ बड़बड़ाने लगे। हमने गुरुदेव से 2 बार मैंने उनको बोला कि मुझे उनका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शायद उनको ये मालूम भी होगा, परंतु उन्होंने वहाँ पे ध्यान ना देते हुए मुझे बोला कि ठीक है, कुछ उनको तकलीफ़ हो रही होगी तो वो बताएंगे, तुम अपनी साधना पर ध्यान दो। तो मैंने भी उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद होते होते ऐसा होने लगा कि वो अचानक रात को 12 या 1 बजे उठकर कहीं पे जाते थे और सुबह 6 या 7 बजे वापस आते थे। और जब वो वापस आते थे तो वो अचानक से सोकर आधे घंटे बाद उठ जाते थे और उनको जब पूछा जाए कि आप कहाँ गए थे तो उनको कुछ याद नहीं रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से वो उठकर वो एक किसी उन ऐसा बड़ा वाला ऐसा पेड़ था, उस बड़े वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और वहीं पे सो गए। तो अब तब हमें सब लोगों को डर लगने लगा। हम सब डर रहे हैं ये देखकर गुरुजी ने वहाँ पे हस्तक्षेप कर लिया और उन्होंने बोला कि डरने की क्या बात है। हमने बोला कि ये जो हमारे ये गुरुबंधु है ये इस तरह का बर्ताव करते हैं, कभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कभी रात में बड़बड़ाने लगते हैं। कल तो वो पेड़ पर ही सो गए थे और इन्हें सुबह याद भी नहीं रहता। तो फिर गुरुदेव ने बोला ठीक है, 2 दिन बाद अमावस्या है, उसके बाद उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। इस तरह से जब उन्होंने बोला तो हमने वहाँ पे थोड़ा निश्चिंत हो गए। फिर उसके बाद अमावस्या आई। अमावस्या के दिन तो गुरुदेव सोए ही नहीं थे, वो पहले से ही ध्यान लगा कर बैठे थे। वो तो
शाम के 8 या 9 बजे के बाद किसी से बात भी नहीं करते थे और रात के 10 बजे से लेकर न जाने कब तक वो ध्यान में लगे रहते थे। तकरीबन सुबह 6 या 7 बजे वो ध्यान से उठ जाते थे। तो वो काफ़ी लंबे समय तक ध्यान करने में माहिर थे और उनकी बहुत सारी सिद्धियों पर उनकी महारत हासिल थी। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि ये अमावस्या क्या रात के 12 या 1 बजे वो अचानक से उठकर अपने जो साइड में जो दूसरे गुरु बंधु सोए थे उनका गला दबाने लगा। वो इतना ज़ोर से गला दबाने लगा कि उसको बोलना भी आना मुश्किल था। तो उसने किसी तरह से पैर पटक कर बाकी लोगों को उठा दिया और मुझे भी उसका पाँव लग गया, इसके लिए मैं भी जग गया। तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही है ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम 4 लोग मिलकर उनको बाजू निकालने का प्रयत्न कर रहे थे परंतु फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे वैसे करके हमने उनको बाहर निकाला। तो गुरुजी कहीं से कुछ लेकर आए और उन्होंने वो मंत्र फूंक कर उनको जो वहाँ पे कुछ उनके हाथ में था वो विभूति उसके माथे पर लगा दी। जैसे ही वो विभूति माथे पर लगा दी मानो जैसे कि उनके शरीर से प्राण ही निकल गए हो। वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। फिर उसके बाद उनका खुद का ही वो गला दबाकर उनको स्वयं को ही मारने का प्रयत्न कर रहे हैं और विचित्र प्रकार की आवाज़ें कर रहे हैं। इस तरह से हमने देखा तो हम सब लोग डर गए। उसके बाद हमारे गुरुदेव ने एक रिंगण बनाया। उस रिंगण में जहाँ पे वो सोया था और जो हमारे गुरु बंधु थे वो पड़े थे, वो उसके साइड में एक रिंगण बनाया और कुछ सप्तशती के विशिष्ट मंत्रों के साथ उनके ऊपर जो उनके हाथ में विभूति थी वो फेंकना शुरू कर दिया। 3 बार ऐसे करते ही जैसे मानो वहाँ पे कोई हलचल ही ना हो रही हो, उस तरह से वो गला दबाना खुद का बंद कर लिया। और देखते ही देखते हम पर हमारे आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु जो वृद्ध मनुष्य हमेशा ही मेरे सामने से जाया करते थे उन वृद्ध मनुष्य को उस रिंगण में मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। यहाँ पे वो वृद्ध थे रिंगण के अंदर और सामने जो हमारे गुरु बंधु थे वो थे और मैं अभी इसकी जान ले लूँगा, इस तरह से वो बोल रहे थे। ये हमने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना है, आँखों से देखा है। गुरुजी ने बताया कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी एक अंगूठी लेकर आया है जो मुझे अत्यंत प्राणों से भी प्रिय थी और साथ में ही मेरी एक डायरी है जिस पर मेरे प्राण बसते हैं वो भी ये लेकर आए हैं। और उसी डायरी में हमारे जो माता पिता थे उनकी तस्वीर है जो मुझे बहुत बेहद ही पसंद है। तो ये वस्तुओं को हाथ लगाने की इसने हिम्मत कैसे की। तो इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से जिस आवाज़ में बोल रहे थे वो अत्यंत भयानक थी। उस रात हमारी पूरी की पूरी नींद तो उड़ी हुई थी और साथ में गला भी सूख गया था। आज भी जब मैं ये अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मुझे वापस वो सारे के सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं और मुझे भी थोड़ा सा अस्वस्थ ऐसा लग रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इसके शरीर को छोड़कर चले जाइए, मैं आपको आगे की व्यवस्था करता हूँ और ये चीज़ों को मैं आपके पास पहुँचाने की व्यवस्था करता हूँ, परंतु आपको कल सुबह मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह की बात सुनकर गुरुदेव का उन्होंने आदर किया, उनको प्रणाम करके वो चले गए, परंतु जाते जाते उनकी आँखों की रोशनी ले गए। उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनको कुछ दिख नहीं रहा था। तो गुरुजी को उसने बहुत विनती की। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, 3 दिन के बाद तुम्हारी आंखें वापस आएगी, परंतु इसके बाद कभी भी कोई वस्तु अगर तुमने ले ली और ख़ास करके अगर किसी मृत आत्मा की वस्तु ले ली तो मैं आपको इसके आगे जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूँगा। तो ये आपकी मर्ज़ी। उसके बाद 3 दिन के बाद उसकी आंखें उन्होंने वापस लाई और उसके साथ में ही जो भी वस्तु उन्होंने इस्तेमाल की थी वो दहन करने के लिए बोली। और उस रात उस हमारे जो गुरु बंधु थे उनके सपने में वो आत्मा आया और उसने कहा कि अभी हम चले जाएंगे। इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई और वो चले गए। फिर गुरुजी ने हमें सभी लोगों को बुलाकर कहा कभी भी जो व्यक्ति मृत होता है उसकी तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, उसके कपड़े नहीं रखने चाहिए या फिर उसकी पसंदीदा कोई भी वस्तु हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से उस वस्तु के साथ उनका लगाव होगा तो वो लगाव ही उनके आत्मा को उस वस्तु की तरफ खींच कर चले आएगा और उसी की वजह से
उसको पुनः पुनः उस वस्तु का स्मरण होता रहेगा। अगर वो वस्तु दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो वस्तु जो भी इस्तेमाल करेगा उसको तकलीफ़ होगी। इसलिए मैं ये सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मृत व्यक्ति के फ़ोटोज़ आपके घर में है तो वो आप इस्तेमाल मत कीजिए। किसी भी प्रकार से उनके कपड़े, गहने, कुछ भी चीज़ें हो वो आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें से किसी भी वस्तु में अगर उनके प्राण जुड़े हैं तो उनका संपर्क आपसे हो सकता है। तो ऐसा अगर आपको भी लगता है कि आपके आजू बाजू ऐसी विचित्र घटनाएं हैं, कोई आदमी जाने के बाद, कोई औरत जाने के बाद, हमारी दादा है, दादाजी है, या फिर कोई भी वृद्ध व्यक्ति जाने के बाद उनकी बहुत जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनको घर में नहीं रखना चाहिए। उनको हमेशा ही याद करके रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अचानक से हमारे नज़दीक आ जाता है और उस वक्त हम उस हालत में नहीं रहते कि उन्हें देख पाए, उन्हें सहन कर पाए। फिर वो आने के बाद जाते तो अपने मर्जी से है। तो कुछ लक्षण आपको बताना चाहता हूँ जिससे हमें पता चले कि किस तरह से ये लोग हमसे संपर्क करते हैं। किसी भी उनके पसंदीदा कपड़े हो तो उनसे उनके माध्यम से ये संपर्क कर सकते हैं। उनके पसंदीदा फ़ोटो हो, उनकी एक आध वस्तु हो जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, करते थे। जैसे मानो अगर अपने दादाजी हो तो उनकी जो छड़ी है या फिर उनकी कोई पसंदीदा ऐसी कैप है या फिर उनकी कुर्सी है, तो ये सारी चीज़ें हमें संभाल कर नहीं रखनी चाहिए जिसमें उनके प्राण बसे हो। अगर कोई महिला है तो उसके जो दागिने हैं या फिर उसके जो बाकी के ज़ेवरात है वो भी हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उसकी पसंदीदा साड़ी हो या पसंदीदा कुछ कपड़े हो तो वो भी नहीं हमें रखने चाहिए। इन सभी के माध्यमों से उनके प्राण उसमें बसते हैं। तो इनका क्या किया जाए, ये एक तो घर से बाहर जाने चाहिए या फिर ये कहीं पानी में छोड़ देने चाहिए। ऐसे लोगों की साधना की वस्तुएं जैसे माला हो या फिर बाकी चीज़ें हो, ये अगर आपने घर में संभाल कर रखी है तो ये गलत चीज़ है। तो ये भी आपके घर में नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको बोलता हूँ कि घर में बार बार परेशानियों का आना, बार बार आपके घर में बीमारियाँ आना, या फिर बार बार आपके घर में झगड़े होना, या फिर आपके घर में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें तैयार हो सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और आपको बार बार ऐसा लगे कि आजू बाजू से कोई जा रहा है, कोई आपको नींद से उठा रहा है, तो ये भी सारे लक्षण होते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको भी दिख रहे हैं और आपके भी अगर आजू बाजू के कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके प्राण किसी वस्तु में बसे हैं, ऐसा आपको लगता है, तो फिर आपको वो चीज़ें अपने से पहले दूर करनी होगी और फिर बाद में आपको कुछ उपाय करने होंगे। जैसे बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर दत्त सुधा स्तोत्र का पाठ कीजिए, या फिर उस घर में रुद्र पाठ कीजिए। इन सब उपायों को करने से ये सारी शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं और आपको जो भी वातावरण है वो अत्यंत सुरक्षित लगने लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें ईमेल के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जो तंत्र ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है तो उस तंत्र ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जो नीचे लिंक है उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी वो स्पर्धा में अच्छे मार्क लाएगा उन पहले 5 विजेताओं को हमारी तरफ से सिद्ध दत्तेंद्र और सिद्ध रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ आपके लिए नया लेकर आऊँगा। धन्यवाद।